तो आज की वीडियो में हम DJI Pocket 3 का कंपैरिजन करने वाले हैं GoPro 12 के साथ, क्योंकि अगर आप व्लॉगिंग के लिए एक कैमरा ढूंढ रहे हो, सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि एक्शन कैमरा लिया जाए या ये जो रिसेंटली DJI Pocket 3 आया है। तो एक कैमरा कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको 10 डिफरेंट पॉइंट्स में बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन सा आइडियल व्लॉगिंग कैमरा है आपकी यूज के हिसाब से। और GoPro 12 मैंने क्यों चूज करा, बिकॉज मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम दोनों पे पोल किया था और दोनों में मेजोरिटी GoPro 12 का था, इसलिए हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ व्यू की। अभी आप जो दोनों में ये देख रहे हो डिफरेंस, ऑब्वियसली GoPro काफ़ी ज़्यादा वाइड है, क्योंकि मैं अभी दोनों में 4K 60 FPS में शूट कर रहा हूँ और GoPro में ये हाइपर व्यू जो ऑप्शन है 4K में मिलता है। अगर मैं 5.3K में जाऊँगा तो ये हल्का सा कम वाइड हो जाता है, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि एक्सट्रीम्स क्या हैं दोनों में। और एक और बढ़िया चीज़ है, अगर आप ये Osmo Pocket 3 का कॉम्बो लेते हो तो आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिलता है। तो इस तरीके से वाइड एंगल लगा के आप थोड़ा जो एंगल ऑफ व्यू है उसको वाइड कर सकते हो। बट स्टिल यहाँ पे अगर आप एंगल ऑफ व्यू की बात करते हो तो GoPro इज़ अ क्लियर विनर। बट अगर आप इस तरीके से नॉर्मल व्लॉगिंग करना चाहते हो, ज़्यादा वाइड भी नहीं दिखाना, तो Pocket 3 भी आपको सही पर्सपेक्टिव दे देता है। बाकी GoPro में भी इस तरीके से कि लीनियर का ऑप्शन मिलता है आपको, जो एकदम फ्लैट आपको आउटपुट दे देगा। तो अगेन अगर आपको कुछ इतना वाइड एंगल नहीं चाहिए तो भी आप GoPro में अचीव कर सकते हो। 4K 60 FPS पे भी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों कैमराज में। अब अगर मैं रेजोल्यूशन के डिफरेंस की बात करूँ तो इंटरेस्टिंगली GoPro में आपको 5.3K मिलता है 60 FPS पे, जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ। ये हाईएस्ट FPS और एस्पेक्ट रेशियो जो आपको मिलता है रेजोल्यूशन में। बाकी अगर मैं DJI Pocket 3 की बात करूँ, 4K 60 हाईएस्ट रेजोल्यूशन है, तो 4K वर्सेस 5.3K बहुत माइनर डिफरेंस है। बट आई थिंक बहुत से लोग 5.3K में शूट भी नहीं करेंगे। एक तो डेटा ज़्यादा आता है, GoPro हीट जल्दी होता है, और डेटा को जब आप एडिट करने बैठोगे तो भी दिक्कत आ जाती है। बाकी आप कमेंट करके बताना आप प्रेफर क्या करते हो, 5.3K या 4K। तो सबसे पहला डिफरेंस है एंगल ऑफ व्यू का। अब यहाँ पे GoPro में अगर आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू चाहिए, 12 mm सबसे वाइड मिलता है। वही अगर DJI Pocket 3 की बात करें तो आपको 20 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है। तो अगर आप ज़्यादा ऐसे शॉट लेना चाहते हो कि जहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल दिखे, आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, 12 mm है, 16 mm है, देन अल्टीमेटली आपको 19 mm के आसपास का एंगल ऑफ व्यू मिलता है जो लीनियर है। बट DJI Pocket 3 में क्या है, 20 mm का एक स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू है। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपको एक ये वाइड एंगल मिल जाता है, 15 mm का लेंस जो मैग्नेटिक है इसके ऊपर लग जाता है, तो उससे आप हल्का वाइड एंगल 15 mm पे शूट कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा नैरो एंगल ऑफ व्यू चाहिए तो आप Pocket 3 कंसिडर कर सकते हो वाइड एंगल के लिए GoPro। अब अगर मैं वर्टिकल शूटिंग की बात करूं तो GoPro में भी आप नेटिव वर्टिकल कर सकते हो, DJI में भी। डिफरेंस ये है कि GoPro में अभी भी आपको जो रेजोल्यूशन है वो 5.3 का मिलेगा, बट DJI में क्योंकि ये कैमरा मूव नहीं होता फिजिकली वर्टिकली, तो आपको 3K का रेजोल्यूशन मिलता है। तो सिर्फ रेजोल्यूशन का डिफरेंस है, अदरवाइज आपको वो एंगल ऑफ व्यू का डिफरेंस दिखेगा। बट आप दोनों से ही नेटिवली वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हो। बस बेनिफिट ये DJI में आपको ब्लर इफेक्ट पीछे ज़्यादा मिलेगा जो GoPro या एक्शन कैमरा में नहीं मिलता। तो अब वैसे तो GoPro आपको ये वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू पे दिख रहा है, ये थोड़ा नैरो है, बट एक फीचर है फेस ट्रैकिंग जो अभी आपको DJI में दिख जाएगा। देखो इस तरीके से अगर मैं साइड में भी जा रहा हूँ तो ये मुझे ट्रैक करेगा जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, बट GoPro में आपको वही फिक्स्ड एंगल ऑफ व्यू मिलेगा। तो अगर आप सिंगल पर्सन क्रिएटर हो, इस तरीके से अगर आपको लेफ्ट राइट जाके चलना है, शूट करना है और आपको आसपास लोकेशन भी दिखानी है, वो आप Pocket 3 में आपको बेनिफिट मिल जाता है। GoPro में कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन है। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड की कि ज़्यादा ब्लर इफेक्ट किस में मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ साइड बाय साइड देखोगे Pocket 3 में आपको क्लियरली दिखेगा कि ब्लर इफेक्ट ज़्यादा है। उसके दो रीज़न है, एक तो एंगल ऑफ व्यू एंड ऑब्वियसली इसका सेंसर बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू GoPro 12। तो अगर मैं इस तरीके से पास भी लेके आता हूँ, आप देखो दोनों में कैमराज, तो क्लियरली आपको Pocket 3 में ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, ज़्यादा ब्लर इफेक्ट मिलेगा जो GoPros या एक्शन कैमराज में नहीं होता। तो ये क्लियर डिफरेंस है डिपेंडिंग ऑन योर पर्सपेक्टिव। आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ व्यू या आपको ज़्यादा ब्लर इफेक्ट चाहिए, उस बेसिस पे आप दोनों में से एक सही कैमरा डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड का, जो क्लियरली आप देखोगे Pocket 3 में बहुत ज़्यादा ब्लर इफेक्ट आता है। बट वही अगर मैं GoPro की बात करूँ, कोई भी एक्शन कैमरा अगर आप ले लोगे उसमें आपको ब्लर इफेक्ट नहीं मिलता है, बिकॉज एक्शन कैमरा का वो पर्पस ही नहीं है। एक्शन कैमरा का यूज़ है आप उसको रगेडली यूज़ करो, आप उसको मोटो व्लॉगिंग में यूज़ कर रहे हो, पानी में लेके जा रहे हो, एक्शन स्पोर्ट्स ये सब शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे ब्लर इफेक्ट नहीं अचीव होता। बट अगर आप Pocket 3 से शूट करते हो, आप सैंपल देखना, बहुत बढ़िया ब्लर इफेक्ट आता है जैसे एक्चुअली आपको एक डिजिटल कैमरा में मिलता है। तो अगर आपकी वो प्रेफरेंस है देन Pocket 3 आपके लिए सही है। नेक्स्ट डिफरेंस है वीडियो क्वालिटी का। तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड दोनों की क्वालिटी देख सकते हो, एक साइड GoPro है, एक साइड DJI Pocket 3 है। तो अब हम इसका वीडियो क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं, बट अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो साइड बाय साइड स्विच करते रहेंगे सो दैट आपको पता लग जाएगा GoPro का इनबिल्ट ऑडियो कैसा है और Pocket 3 का
इसका इनबिल्ट ऑडियो कैसा है, सो दैट अगर आप इनबिल्ट ऑडियो पे रिलाई कर रहे हो तो एक आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। बाकी ये वीडियो क्वालिटी टेस्ट हो रही है, पीछे मेरे सनसेट हो रहा है, तो डायनामिक रेंज किसका कैसे है, कैसे बेटर है, क्योंकि ब्राइट है पीछे, मेरे ऊपर उतनी लाइट नहीं आ रही होगी, मैं थोड़े शेड में हूँ। तो ये बैक लाइट है, एक बार थोड़ा सा फ्रंट लाइट भी देख लेते हैं कि अगर मैं इस तरीके से आ रहा हूँ जहाँ सनलाइट मेरे एकदम ऊपर आ रही है तो कौन ज़्यादा बेटर एक्सपोजर को कंट्रोल कर रहा है, शार्पनेस किसकी बेटर है, एंड ऑल ओवर जो स्किन टोन है अगर आप स्पेशली व्लॉगिंग के लिए देख रहे हो तो कौन ज़्यादा बेटर आउटपुट दे रहा है। तो आप अपने व्यूज़ कमेंट में बता सकते हो आपको किसका आउटपुट लग रहा है। एक मेजर डिफरेंस मैं बता देता हूँ, गोप्रो की फुटेज क्लियरली आप देखना बहुत अंडर एक्सपोज डार्क आती है, स्पेशली अगर आप बैकलाइट में शूट कर रहे हो। HDR गोप्रो 12 का उतना बढ़िया नहीं है। पॉकेट 3 क्योंकि ज़्यादा वाइड एंगल भी नहीं है, आपके सब्जेक्ट पे ज़्यादा उसका फोकस रहता है, उस वजह से जो आपका एक्सपोजर है वो काफ़ी बेटर मेंटेन रहता है और हल्का सा ब्लर इफेक्ट आता है तो देखने में भी आपको सब्जेक्ट सेपरेशन बढ़िया मिलता है। तो उस हिसाब से आप क्वालिटी जज कर सकते हो। अब अगर हम स्लो मोशन की बात करते हैं तो दोनों में ही 4K अप टू 120 FPS तक आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप साइड बाय साइड सैंपल देख सकते हो, बट अगर आप एक्चुअल स्लो मो चाहते हो तो आप 240 FPS पे जा सकते हो। पॉकेट 3 में 1080p पे है, बट गोप्रो में आपको 2.7K में मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है, बट दोनों में ही आप अप टू 240 FPS स्लो मो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब एक क्रिएटिव फीचर जो आपको पॉकेट 3 में मिलता है ओवर गोप्रो वो है स्पिन शॉट का। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है 180 डिग्री और 90 डिग्री, दो ऑप्शन है। अगर मैं 180 पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से मुझे एरो का आइकन मिलेगा और जैसे मैं यहाँ पे टैप करूंगा ये ऑटोमेटिकली जो इसका कैमरा है ये घूमने लग जाएगा 180 डिग्री तक और मैं कुछ ऐसे क्रिएटिव शॉट्स कैप्चर कर सकता हूँ। अब अगर मैं फोटो आउटपुट की बात करूं तो DJI में आपको 10 मेगापिक्सल की फोटो मिलती है, वही गोप्रो में 27 मेगापिक्सल है। डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप इमेज क्वालिटी देखोगे गोप्रो कहीं जगह आपको ओवर शार्पन दिख सकता है, बट अगेन वही डिफरेंस है, आपको 8:7 एस्पेक्ट रेशियो में थोड़ा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिलेगा, बट DJI में थोड़ा नैरो एंगल ऑफ व्यू मिलता है विद अ बिट ऑफ ब्लर इफेक्ट। अब फोटोज़ में मुझे बस ये लगा कि DJI में बैकग्राउंड उतना बढ़िया डायनामिक रेंज कंट्रोल नहीं करता जितना गोप्रो में करता है। और गोप्रो में एक और डिफरेंस आपको दिखेगा, जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 8:7 है, जो ऑलमोस्ट स्क्वायर है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप फोटो को भी एडिटिंग में अपने हिसाब से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल क्रॉप करके निकाल सकते हो, स्क्वायर चाहिए वो यूज कर सकते हो। पॉकेट 3 में आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वर्टिकल शूट करना है या हॉरिजॉन्टल, तो क्वालिटी वाइज आप यहाँ पे डिफरेंसेस देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं बैटरी पे। अब बैटरी का एक डिफरेंस आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अब गोप्रो 12 में क्या है, इसकी जो रिमूवेबल बैटरी है यही आपको मिलती है। बैटरी बैकअप हल्का सा बेटर हुआ 11 से, बट उतना बेटर नहीं है, स्पेशली अगर आप हाई FPS पे या हाई रेजोल्यूशन पे जैसे 5.3K अगर आप ज्यादा शूट करने वाले हो तो आपको ये दिक्कत रहेगी कि बैटरी बहुत जल्दी खत्म होती है। तो ऑलमोस्ट हमें अभी 10 मिनट हुए हार्डली बाहर आए हुए शूट करते हुए, अभी हम धूप में भी नहीं है, हम शैडो में हैं। स्टिल गोप्रो 12 बहुत जल्दी हीट करने लगे और ये दिक्कत गोप्रोज में रहती है मोस्टली। अगर आप आउटडोर स्पेशली गर्मियों में ज़्यादा शूट कर रहे हो तो 10-15 मिनट में ईजिली ये हीटिंग शुरू हो जाती है, बट DJI Osmo Pocket 3 में हल्का हीटिंग है, बट आई वुड से अगर इसमें 100% है तो इसमें अराउंड 30-40% है। और एक और दिक्कत जो आपको हीटिंग के साथ आ सकती है, जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, तो बीच बीच में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा स्क्रीन फ्रीज हो रहा है। अगर मैं कुछ सेटिंग चेंज करना चाह रहा हूँ तो 4-5 बार दबाने पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर एकदम से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये भी जहाँ तक मुझे लग रहा है हीटिंग की वजह से हो रहा है। और जैसे मैंने बताया हीट ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, उस वजह से भी इसकी बैटरी थोड़ी जल्दी खत्म होती है। बट पॉकेट 3 में मुझे ये चीज़ बढ़िया लगी कि इसकी अपनी बैटरी तो सही है ही है, बट अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपको एक अलग से बैटरी हैंडल भी मिलता है जो आपका बैटरी बैकअप डबल कर देता है। तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि आप इसको पूरे दिन आराम से शूट करते हुए यूज कर सकते हो। और क्योंकि 4K 60 FPS ही है तो आप ज्यादा FPS पे भी नहीं शूट करोगे, 5.7K में भी नहीं जाओगे, तो आपका जो बैटरी ऑल ओवर वो ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया हो जाता है। अगले डिफरेंस पे आते हैं एक्सेसरीज पे। अब एक्सेसरीज में देखो दोनों का क्योंकि माउंट अलग है, पॉकेट 3 में आपको कैमरा के ऊपर एक तो मैग्नेटिक लेंस मिल जाता है, वो मुझे बहुत सही चीज लगी। गोप्रो के भी आपको एंटी फिल्टर्स ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वो थर्ड पार्टी है, ऑफिशियल कुछ नहीं है। बाकी इसका जो माउंट है नीचे वो मुझे DJI और Insta360 का बेटर लगा, जो मैग्नेटिक माउंट है। गोप्रो का वही पुराना ट्रेडिशनल इस तरीके से आपको ये माउंट मिलता है, तो मुझे उतना फ्लेक्सिबल नहीं लगा। निकालना है लगाना है तो वो उतना टाइम आपको लग जाता है। पॉकेट 3 में आपको एक्सेसरीज की ऑप्शन अच्छी मिल जाती हैं, काफ़ी अलग अलग थर्ड पार्टी एक्सेसरीज हैं जो आपको मैं यहाँ पे कुछ फोटोज़ भी दिखा दूंगा। तो ऑल इन ऑल अगर आप इसमें एक्सटर्नल माइक भी यूज़ करना चाहते
हो, वो सब कुछ आप बढ़िया से लगा सकते हो। GoPro में ये है कि आपको एक तो एक्सटर्नल माइक यूज़ करने के लिए सबसे पहले मीडिया मोड लेना पड़ेगा, वो 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा है ऐड ऑन, उसके बाद ही आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर पाओगे। पॉकेट 3 में ये चीज़ बढ़िया है कि C टाइप पोर्ट है, कोई भी आप C टाइप माइक इसमें लगा सकते हो और उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हो, आपको कुछ अलग से एक्सेसरी नहीं लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद फीचर्स की अगर हम डिफरेंस की बात करें, GoPro में आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि 8:7 एस्पेक्ट रेशियो का सेंसर है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था कि जब आप फ्री फ्लो में शूट करते हो तो आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों जो भी अपने हिसाब से बाद में एडिटिंग में चाहिए वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो में आपकी वीडियो आ रही है या फोटो आ रही है। पॉकेट 3 में ऐसा नहीं है, पॉकेट 3 में आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है, तो इसका जो सेंसर है वो उतना स्क्वायरिश शेप में नहीं है जितना आपको GoPro में बेनिफिट मिलता है। अगला डिफरेंस है पॉकेट 3 का जो बेनिफिट है वो है स्क्रीन रोटेशन का। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे इसमें अलग अलग ऑप्शंस रहती हैं, तो अभी मैंने इसको ऑटो पे सेट कर रखा है, तो जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टल पे रखूँगा ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन शूट करेगा, जैसे ही मैं इसको वर्टिकल कर दूंगा अब ये वर्टिकल में शूट करेगा। तो आपको सेटिंग में जाके बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत कन्वीनियंट रहता है अगर आप हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल जल्दी ज़्यादा शिफ्ट होते हो। फिर उसके बाद पॉकेट 3 में एक और बढ़िया बेनिफिट है कि आप इसको एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हो, और लेटेस्ट अपडेट भी आया है उसमें ट्रैकिंग एनेबल कर दी है 4K 60 FPS में। तो आप इसको स्ट्रेट अवे C टाइप से कनेक्ट करो अपने PC लैपटॉप से, और अब आप इसको एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हो बढ़िया ब्लर इफेक्ट के साथ, जो चीज़ आप GoPro में नहीं कर सकते। बाकी स्टेबलाइजेशन का आप यहाँ कुछ साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। अब क्योंकि GoPro वाइड है तो आपको बेटर स्टेबलाइजेशन मिलता है, DJI पॉकेट 3 थोड़ा नैरो है तो स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा, बट अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं DJI में आपको स्लाइड शेक देखने को मिलेगा, GoPro एकदम स्मूथ है। बाकी लास्ट में एक बोनस पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो है प्रॉब्लम्स विद GoPro। अब GoPro 12 में मुझे पर्सनली ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मुझे GoPro 11 में मेरा स्क्रीन टूट गया था, तो उसके रिगार्डिंग मैं GoPro से बात कर रहा था। अब आउट ऑफ वारंटी जैसी आपका प्रोडक्ट होता है, GoPro कुछ भी उसका वारंटी नहीं कवर करता, क्योंकि 1 साल ख़त्म हो गया। तो अगर आप जैसे मेरी स्क्रीन टूट गई तो GoPro का कुछ सपोर्ट नहीं है, आपको लोकल शॉप पे जाना पड़ेगा, उसको चेंज कराना पड़ेगा, और उसकी कुछ ऑथेंटिसिटी भी नहीं है कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, और रिपेयर करते हुए कुछ डैमेज भी हो गया तो GoPro उसकी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जबकि DJI में इंडिया में बहुत सही सपोर्ट है, अगर वारंटी ख़त्म भी हो जाती है तो जो भी है रिपेयर वगैरह सब वो इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये था ऑल ओवर डिफरेंस। आप दोनों में से कौन सा यूज़ कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, डू कमेंट एंड लेट मी नो। इनके जो बेस्ट बाय लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको और कोई कंपैरिजन चाहिए एक्शन कैमरास का वो भी आप बता देना, विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।